एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे। उस दौरान वे पेड़ के नीचे बैठे थे और साधना कर रहे थे। साधना करते करते वे इतने अधिक ध्यान में लीन हो गए कि उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं रहा। बाहरी दुनिया को भुलाकर वे साधना में डूब गए। जिस समय गौतम बुद्ध साधना में लीन थे, उस समय मौसम गर्मी का था और सूरज ठीक गौतम बुद्ध के सर के ऊपर था। इस दौरान भी गौतम बुद्ध कड़ी तपस्या में लगे हुए थे। इस बीच गौतम बुद्ध के पास से एक घोंघा निकलने लगा और उसकी नजर पड़ी साधना में लीन भगवान बुद्ध पर। गौतम बुद्ध को इस रूप में देखकर घोंघा रुक गया और वो सोचने लगा कि इतनी अधिक गर्मी में भी वे कैसे साधना में लीन हैं। घोंघे ने सोचा, इनके सर पर तो बाल भी नहीं है, इस वजह से इनको बहुत गर्मी भी लग रही होगी। यह सब सोच विचार करने के बाद घोंघा गौतम बुद्ध के शरीर पर रेंगते हुए उनके सिर तक पहुंच गया। उसके बाद उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं गौतम बुद्ध के सिर पर रहूंगा तो उनको गर्मी का एहसास कम होने लगेगा। यह सोचकर वह वहीं ठहर गया। उसे देखने के बाद बहुत से घोंघे उसके पीछे पीछे गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। इस तरह 108 घोंघे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके सिर पर बैठे रहे और इस तरह इन 108 घोंघों ने खुद धूप को सहकर गौतम को गर्मी से बचाया। घोंघे ये जानते थे कि भगवान ने उन्हें खास बनाया है। उन्हें पता था कि उनके शरीर में नमी होती है और जब भी कोई इन्हें पकड़ता है तो उसे ठंडक का एहसास होता है। अपनी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए घोंघे गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके ऊपर बैठ गए और अपने प्राण त्याग दिए। आज गौतम बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर जो घुंघराले बाल जैसी आकृति बनाई जाती है, वो दरअसल में घोंघे हैं। इसके अलावा एक अन्य भी कहानी है गौतम के बालों को लेकर। कुछ लोगों का यह मानना है कि जब गौतम बुद्ध साधना में लीन हुए तो उनके बाल काफी बढ़ गए थे। उस दौरान जब भयंकर गर्मी आई तो गौतम बुद्ध के सर के बाल जल गए और सभी घुंघराले आकार के हो गए। आज भी विश्व में कई ऐसे गर्म इलाके हैं जहां लोगों के बाल जलकर घुंघराले हो जाते हैं। इसी को आधार मानते हुए आज कई लोग इस कहानी पर भी यकीन रखते हैं। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।